प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने पूर्व के वीडियो में बताया था कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए 3 विधियां प्रयोग में ली जाती हैं। पहली विधि थी गुणनखंड विधि। आज हम दूसरी विधि पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पूर्ण वर्ग विधि है जो इसमें जो समीकरण द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, ये इसका मूल रूप होता है। और अगर इस मूल रूप में अगर कोई समीकरण नहीं भी है तो सबसे पहला आपका काम ये होगा कि आप सबसे पहले इसको मूल रूप में परिवर्तन कर लेंगे, यानी ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। अन्यथा कोई भी जो समीकरण है वह इस टाइप हो जाना चाहिए, 4x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, इस टाइप में हो जाना चाहिए। यानी बट्टे में भी कोई भी लिखा हुआ है तो भी वो आपको लसप लेके एलसीएम लेके सरल करके इस मूल रूप में प्राप्त कर लेना है। अब आप इस मूल रूप में प्राप्त करने के बाद में इस विधि का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट फॉलो करना है। स्टेप फर्स्ट के अंदर चर बाईं तरफ और बराबर अक्षर दाईं तरफ लिख देना है, दाईं तरफ लिख लेना है। जैसे मैंने लिख दिया है, चर बाईं तरफ बराबर के दूसरी साइड में अक्षर दाईं तरफ हो जाना चाहिए। तो अब हम इस मूल रूप को ही परिवर्तन करते हैं। तो जब परिवर्तन करेंगे, जब ये हो जाएगा ax² प्लस bx बराबर -c। देखिए ax² प्लस bx बाईं तरफ हो गया, बराबर अचर पद है जो दाईं तरफ हो गया -c। फिर आप स्टेप सेकंड लेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि x² का गुणांक बराबर इसके अंदर a है। अगर कोई समीकरण होगा और उसमें x² का गुणांक अगर 4 होगा तो बराबर 4 लिख देंगे। अब x² का गुणांक a का दोनों पक्षों में भाग देने पर ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। तो x² का गुणांक a का दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हम भाग देते जाएंगे, ax² बटा a प्लस bx बटा a बराबर हो जाएगा -c बटा a। ये हमारा स्टेप सेकंड हो जाएगा। सेकंड स्टेप में इतना करने के बाद में जैसे a से a ऊपर नीचे काट देंगे तो हमारी समीकरण बन जाएगा x² प्लस bx बटा a बराबर -c बटा a। ये फिर हम स्टेप थर्ड काम में लेंगे और थर्ड स्टेप हमारा है कि x का गुणांक इसके अंदर है, जैसे x का गुणांक b बटा a का आधा करने पर जैसे ही आधा करने का कहता है तो आपको इसको 1/2 से गुणा कर देना है। तो b बटा a को जब हम 1/2 से गुणा करेंगे
तो हमारे पास में हो जाएगा b बटा a इंटू 1/2 बराबर हो जाएगा b बटा 2a। अब प्रिय विद्यार्थियों आप क्या करेंगे, जब आप इसको आधा कर दिया तो आधा करने के बाद में b बटा 2a इसका वर्ग कर दोनों तरफ जोड़ देंगे। दोनों तरफ जोड़ने पर जब आप इसका वर्ग करेंगे और फिर इसको दोनों तरफ जोड़ देंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा b बटा 2a और वर्ग का मतलब स्क्वायर हो जाएगा। अब ये b बटा 2a का होल स्क्वायर है वो क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे और जब जोड़ेंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा x स्क्वायर प्लस bx बटा a प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर इधर भी हो जाएगा माइनस c बटा a। ऐसे कैसे लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। अब प्रिय विद्यार्थियों ये हमारा दोनों तरफ अब कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये देखने पर एक सर्वसम्मिका बनेगी। आपको ध्यान से देखना है कि ये एक सर्वसम्मिका है और इस सर्वसम्मिका को हम जब हल करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे पहली संख्या का वर्गमूल पहले कोष्ठक में भरेंगे, फिर 2 सूत्र का लिखेंगे, पहली संख्या फिर दूसरी संख्या फिर दूसरी संख्या का वर्गमूल तीसरे कोष्ठक में भरेंगे तो यहां आ जाएगा b बटा 2a और इधर वापस आ जाएगा b बटा 2a और इस तरफ से आ जाएगा x। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम पहली संख्या और तीसरी संख्या का प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर। इस प्रकार इसकी दाईं तरफ वाली राशि भी हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4a स्क्वायर। लसप लेंगे, जब a का भाग इस 4a स्क्वायर में देंगे तो हमारा भाग चला जाएगा 4a बार और 4a को जब माइनस c से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर का भाग जब 4 इसको a स्क्वायर में देंगे तो एक बार जाएगा और एक को जब b स्क्वायर से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा बराबर ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इस प्रकार ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा और जब पूर्ण वर्ग बन जाए तब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर एक बार प्लस का निशान लेंगे और एक बार माइनस का निशान लेकर प्रश्न हल करेंगे तो इसके मूल प्राप्त हो जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों ये एक इसका बेसिक पूर्ण वर्ग विधि का एक बेसिक प्रश्न है और इस बेसिक प्रश्न से सभी प्रश्नों को हल किए जा सकते हैं अच्छी तरह से। अब हम एक प्रश्न लेते हैं और उसको हल करते हैं कि क्या ये नियम इसके अंदर फॉलो करता है या नहीं करते हैं। तो हम कोई भी प्रश्न ले सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हम कोई भी एक प्रश्न लेते हैं, जैसे प्रश्नावली 4.3 का हम एक प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, उसका पहला ही क्वेश्चन है। जो प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब ये प्रश्न है और इस प्रश्न को हम पूर्ण वर्ग विधि से सरल करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जब सरल करेंगे तो हमारा वही इसी बेसिक का नियम का ध्यान रखना है। आप सबसे पहले स्टेप फर्स्ट लिखेंगे और स्टेप फर्स्ट के अंदर कह रहा है
कि चर को बाईं तरफ रखना है और अचर को दाईं तरफ रखना है। तो हम ऐसा कर देते हैं। तो ये समीकरण हमारा हो जाएगा 2x² माइनस 7x बराबर -3। देखिए ये चर हो गया और ये अचर हो गया। इस प्रकार हमने चर को बाईं तरफ लिख दिया और अचर को दाईं तरफ लिख दिया। अब लिखने के बाद में फिर स्टेप सेकंड होता है हमारा, यहाँ पे लिखना है स्टेप सेकंड। और स्टेप सेकंड में क्या करना है आपको कि x² का गुणांक देखना है। x² का गुणांक कितना है देखेंगे तो x² का गुणांक बराबर 2 है। तो इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग देने पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। 2 प्राप्त भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2x² बटा 2 माइनस 7x बटा 2 बराबर -3 बटा 2। ये हमने दोनों पक्षों में भाग दे दिया। तो जैसे 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा, सरल समीकरण बन जाएगा x² माइनस 7 बटा 2x बराबर -3 बटा 2। ये हमारा स्टेप दूसरा सरल हो गया है। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, वही जब आपको इस बेसिक का अच्छी तरह से ध्यान रहेगा तो प्रश्न कोई भी आसानी से हल कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, x का गुणांक लेना है। तो यहां पे लिखेंगे x का गुणांक 7 बटा 2 का आधा करने पर प्रिय विद्यार्थियों, जब आधा करने का कहता है तो आपको 1 बटा 2 से गुणा करना है। यानी 7 बटा 2 को जब 1 बटा 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 7 बटा 4। अब 7 बटा 4 का फिर क्या करेंगे, 7 बटा 4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यानी इसका वर्ग है जो दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, यानी 7 बटा 4 का वर्ग क्या होगा, 7 बटा 4 का होल स्क्वायर। अब इसको दोनों पक्षों में जोड़ देंगे तो हम ऊपर के समीकरण को वापस लिखेंगे, x² माइनस 7 बटा 2x प्लस 7 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर -3 बटा 2 प्लस 7 बटा 4 का होल स्क्वायर। ऐसे कैसे जोड़ देंगे और इसको हल करते जाएंगे। तो इधर दाईं तरफ वाली राशि को पहले हल कर देते हैं। तो -3 बटा 2 प्लस 7 को 7 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ गया है, होल स्क्वायर है। तो 7 को 7 से जो गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 49 और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 16। फिर बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, लसफा ले लेंगे, 16 लसफा आ जाएगा। 2 का भाग जब 16 में देंगे तो 8 बार जाएगा और 8 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 3 से तो -24 आ जाएंगे। प्लस जब 16 का भाग 16 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 को 49 से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएंगे। फिर बराबर वापस ऐसे कैसे लिख देंगे और 49 में से अब -24 घटा देंगे तो बच जाएंगे 25 बटा 16। अब इसकी बाईं तरफ वाली राशि को पूर्ण वर्ग से सरल करते हैं। तो पूर्ण वर्ग से सरल करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों सर्वसमीका का उपयोग करते हैं और हम ऐसे खाली ब्रैकेट बनाते हैं। 9th कक्षा में पूर्ण वर्ग ये अच्छी तरह से बताया था सर्वसमीका से। तो पहला कोष्टक का होल स्क्वायर -2 प्रथम कोष्टक, द्वितीय कोष्टक प्लस तीसरी संख्या का भी कोष्टक का होल स्क्वायर। ऐसे कैसे लिख देते हैं और वर्गमूल इसके अंदर भरते हैं। x² का वर्गमूल क्या है, x। 7 बटा 4 होल स्क्वायर का वर्गमूल क्या है, 7 बटा 4 ही है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए। और इस कोष्टक में पहली संख्या भरते हैं x और इसमें दूसरी संख्या भरते हैं 7 बटा 4। जब इसको सरल करेंगे तो ये ऊपर वाला पद आ जाएगा। अब इसको जब पूर्ण वर्ग में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x -7 बटा 4 का
होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये पूर्ण वर्ग बन गया। अब पूर्ण वर्ग जब बन जाता है तब मैंने प्रिय विद्यार्थियों बताया था कि क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, यानी वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेंगे तो बाईं तरफ तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट का निशान लग जाएगा। फिर 25/16 पर भी अंडर रूट का निशान लग जाएगा, क्योंकि वर्गमूल लेना है इसीलिए। अब जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में x माइनस 7/4, ऐसे कैसे बराबर, इधर वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस का निशान आ जाएगा और 25 का वर्गमूल होगा 5 और 16 का वर्गमूल होगा 4। अब प्रिय विद्यार्थियों इसके आगे हल करने के लिए एक बार आपको क्या करना है, प्लस चिन्ह लेना है। दो उत्तर निकलेंगे इसके मूल, और एक बार फिर माइनस चिन्ह लेंगे। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर 5/4। अब हल कर देंगे, चर एक तरफ और चर दूसरी तरफ, तब ये हो जाएगा x बराबर 5/4 और माइनस का 7/4 है, दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस 7/4। तो हमारा उत्तर आ जाएगा, 4 लसअप आ जाएंगे, 5 प्लस 7 ऐसे कैसे लिख देंगे तो आ जाएगा 12/4, भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, यानी x बराबर प्राप्त हो जाएगा 3। इस प्रकार जब माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह लेने पर ये बाईं तरफ वाली राशि तो ऐसे कैसे लिख देंगे, x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। अब की बार देखो माइनस चिन्ह ले लिया है, अब फिर पक्षांतर करेंगे तब ये आ जाएगा x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। फिर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस 5/4, फिर प्लस का हो जाएगा माइनस का है, तो इस प्रकार ये प्लस 7/4 हो जाएगा। अब फिर लसअप ले लेंगे तो 4 लसअप आ जाएगा, माइनस 5 ऐसे कैसे लिख देंगे और प्लस 7 ऐसे कैसे लिखेंगे, तो बराबर आ जाएगा हमारे पास में 7 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 2/4। अब 2/4 को जब काटेंगे तो आ जाएगा 1/2, अर्थात इसके मूल प्राप्त हो गए, x बराबर 3, 1/2 आंसर प्राप्त हो गया हमारा। इस प्रकार पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये विधि थोड़ी डिफिकल्ट है, इसीलिए इसमें स्वतंत्रता ये रहती है, जब बोर्ड में प्रश्न आता है तो ऐसे ही लिखा हुआ आता है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में 3 विधियां रहती हैं, पहली गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी है जो द्विघात सूत्र से या एक शीर्षाचार्य सूत्र, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो या अगले वीडियो में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आप प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न एक अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।